कौवा कौवा एक स्याह रंग का परिंदा है जो अमूमन सारी दुनिया में और ख़ुसूसन एशियाई ममालिक में आम तौर पर पाया जाता है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक बड़ा जिसे कौवा कलां और दूसरा छोटा जिसे सिर्फ कौवा ही के नाम से पुकारा जाता है। कलां को बाज़ इलाकों में ढूढ़र कौवा भी कहते हैं। इसकी दो टांगें और चार हिस्से में बटे हुए पाँव होते हैं। इसकी 2 इंच की चोंच खूब स्याह होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 15 इंच और कद तकरीबन 6 इंच होता है। इसके करीब करीब 9 इंच की लंबाई के पर जो एक आम परिंदों की तरह तय दाता बिछे होते हैं। खूब चमकीले स्याह होते हैं, गोल सर, दरमियानी गर्दन और इसके साथ का थोड़ा सा हिस्सा स्याह माइल, सफेद गर्दन के नीचे का हिस्सा और पेट भी खफीफ स्याही माइल सफेद होता है। जाहिरन देखने में तो इसकी 2 आंखें होती हैं, मगर दरअसल इसकी आंख का एक ही ढेला होता है जिसे ये हर 2 जानब इस तरह फेरती से फेर लेता है कि इस बात की पहचान कुछ मुश्किल सी हो जाती है कि इसका एक ढेला है या 2। की आवाज़ बदी सी होती है जिसे ये काएं काएं से अमूमन तल्फाज करता है और बाज़ औक़ात ये खुशी में आकर तरन्नुम से एक लंबी टून में भी काएं करता है। हिंदुस्तान का हर शख्स इस परिंदा से खूब पूरी तरह वाकिफ़ है और एशियाई ममालिक और यूरोप की अवाम भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। अलबत्ता बर्फानी इलाकों में ये कदरे कम पाया जाता है। पुराने ज़माने के लोग इसके रंग की निस्बत अक्सर कहा करते थे कि दरअसल इसका रंग सतयंग में सफ़ेद हुआ करता था और अक्सर रशियों, मैनियों और महात्माओं के इर्द गिर्द घूमकर आपकी नज़र अनायत का तालिब रहा करता था। एक दफ़ा उसे एक बुजुर्ग ऋषि ने कहा कि जाओ दुनिया भर तलाश करो अमृत यानी आबे हयात का चश्मा कहाँ है, और साथ ही ताकीद की कि भले जियो सिर्फ अमृत यानी आबे हयात के चश्मे का पता लगाकर वापस आना, उसे इस्तेमाल में ना लाना। ये तलाश में निकला और पूरे 1 बरस की उड़ान पुरतगान के बाद उसने वो चश्मा आबे हयात ढूंढ लिया। चश्मा आबे हयात के रंग, चमक, शफाफियत में भी एक खास चमक थी। इससे ना रहा गया, इसने फौरन ही बेबस होकर आबे हयात के चंद घूंट पी लिए और अब बुजुर्ग ऋषि के तरफ वापस लौटा। जब ये बुजुर्ग ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि मैं चश्मा आबे हयात का पता लगा आया हूं और वो फला जगह वाक़ है, तो ऋषि बड़े खुश हुए कि उसे इनाम देने ही वाले थे कि वो बोल उठा कि मेरे मालिक, आबे हयात का रंग बहुत ही दिल फरेब है। इसे देखते ही एक तरह की पीने की कशिश होती है। मैंने भी इस कशिश के ज़ेर होकर इसके 2-4 घूंट पिए। वो बहुत ही मीठा और खुश ज़ायका है। बुजुर्ग ऋषि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने फरमाया कि नमरूद, तुझे खास हिदायत दी गई थी कि उसे अपनी चोंच से नापाक न करना। तूने हमारी हिदायत पर अमल नहीं किया। तू बहुत ही गंदा निकला। जा, तू गंदा ही रहेगा और लोग तुझ पर कभी एतबार न करेंगे और ना ही तुमसे मोहब्बत करेंगे। उस वक़्त बुजुर्ग ऋषि के पास एक स्याह रंग का पानी का लोटा किसी दूसरे मकसद से पड़ा था और इस वजह से गर्दन की पकड़ वाली जगह रंग में न डूबी और पेट का हिस्सा भी रंग से खाली रह गया। यही वजह है कि कहा जाता है कि इसने अमृत पानी पिया हुआ है। इसलिए ये परिंदा अपनी मौत तो नहीं मरता, अलबत्ता किसी हादसे में हलाक हो जाता है और आम तौर पर हम भी यही देखते हैं कि इसकी मौत हादसात से हलाक होती है, वरना बीमार या बूढ़ा होकर इसकी मौत वाक़या नहीं होती। इसी बददुआ की वजह है कि इससे ना कोई परिंद, ना चरिंद और ना ही कोई जानवर और ना ही बनी नूह इंसान इससे प्यार करता है, बल्कि इसे इंसान तो कुछ नफरत की निगाह से ही देखते हैं और ये गंदा है इसलिए इसे नापाक भी समझा जाता है। यही वजह है कि इसका जूठा ना कोई खाता है और ना ही पीता है। सूबा सिंध और पंजाब के खाना बदोश दरवेश लोग इसे जाली के जरिए फंसा कर शहरों में घूमकर आवाज़ लगाते हैं कि काला पकड़ा गया, इसे छुड़ाकर सवाब लो। हमदर्द लोग इसे 2-4 पैसे देकर छुड़ा देते हैं और ये काएं काएं करता हुआ उठ जाता है।
یہ بھی دیکھا گیا کہ اس بددعا کی وجہ سے لوگ صرف اسے نفرت کی نگاہ ہی سے نہیں دیکھتے بلکہ کوئی جانور اس کا شکار بھی نہیں کرتا اور نہ ہی مر جانے کے بعد اس کا گوشت کوئی پرند چرند اور نہ ہی جانور کھاتا ہے۔ اب تو آپ بھائی بھی سمجھ گئے ہوں گے انسان ہی اس نفرت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ پرندے اور جانور تک بھی اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کسی گھر کی دیوار پر بھی یہ آ کر بولنا شروع کر دے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج کوئی خرچ بڑھنے والا ہے اور کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اسے ہندوستان کے لوگ خالص الو کی طرح منحوس تو نہیں سمجھتے، البتہ کوئی اچھا پیارا پرندہ بھی قابل تصور نہیں کیا جاتا، اس پر رحم ضرور کرتے ہیں کیونکہ اس کے تصور میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بوجھ بددعا مظلوم ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر اس جاندار میں یہ خاصیت بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ اس قوم میں بہت ہی سخت اتفاق پایا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی کسی ایک کوا پر کوئی مصیبت آ جائے یا کسی حادثہ کا شکار ہو جائے یا اس کی موت واقع ہو جائے تو ہزاروں کوے حادثہ پر کائیں کائیں کرتے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان کا یہ ہنگامہ اکثر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ اگر آپ کا اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ بے جھجک ہو کر کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے کا طریقہ کار کچھ ایسے ہے، آپ نے طلسماتی عملیات آگے ہیش ان الفاظوں کے درمیان آپ نے کسی بھی قسم کی سپیس نہیں دینی، آگے اپنا سوال لکھنا ہے۔ آپ کو اس سوال کا فوراً ہی جواب دیا جائے گا، بلکہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں دوستو اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔